इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है पॉला नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। पॉला तो शुरुआत से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा अच्छी होती है और वो तो हर बार मेडिकल एग्जाम्स में टॉप किया करती थी। पूरे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स को पॉला की इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ पता था। इन्हीं सारी चीजों से खुश होकर कॉलेज का प्रिंसिपल पॉला को एक खुशखबरी देता है कि तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेडेलबर्ग से स्कॉलरशिप मिली है। और ये पॉला की लाइफ की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेडेलबर्ग में जाना कितने सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है। और यहाँ तो ये बड़ा सा ऑफर खुद ही चल के आया है पॉला के पास। पॉला तुरंत ही ये खबर अपने ग्रैंडफादर को बताने चली जाती है। पॉला के ग्रैंडफादर ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एक समय पर पॉला के ग्रैंडफादर यूनिवर्सिटी ऑफ हेडेलबर्ग में प्रोफेसर का काम किया करते थे और उन्हें सारी जानकारी होती है कि वो यूनिवर्सिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। इसीलिए वो पॉला से कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। लेकिन जब पॉला ने अपने मॉम, डैड और बाकी घर वालों को इस बारे में बताया, तब पता नहीं वो सभी लोग किसी रीजन की वजह से कह रहे थे कि तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ। अब इसके पीछे रीजन क्या था ये तो पॉला को बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन पॉला इतनी ज्यादा मेहनत करके इस जगह पर पहुंची थी और वो इस तरीके से इस मोमेंट को जाने नहीं दे सकती। इसीलिए अब पॉला काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जाना था। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार पॉला के पेरेंट्स मान ही गए थे और अब पॉला अपनी सारी पैकिंग करके यूनिवर्सिटी ऑफ हेडेलबर्ग की तरफ निकल जाती है। इसके लिए पॉला को पूरे एक दिन का सफर तय करना था, वो भी ट्रेन से। ट्रेन के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ जाते समय पॉला की मुलाकात एक दूसरी लड़की से होती है, जिसका नाम लिंडा था और वो भी हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है। पॉला और लिंडा की तो बातों ही बातों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब उनकी ट्रेन रास्ते में ही थी, तभी डेविड नाम का एक लड़का पता नहीं क्यों जमीन पर गिरकर तड़पने लगा था। पॉला तुरंत ही उस डेविड नाम के लड़के के पास जाती है और उसे सीपीआर देने लगती है, क्योंकि डेविड को उस समय हार्ट अटैक आया था। उसे पूरी तरीके से पता है कि हार्ट अटैक आने पर क्या करना चाहिए। लगातार सीपीआर देने के कारण डेविड की जान बच जाती है और अब वो एकदम सही सलामत हो गया था। डेविड और लिंडा तो अब पॉला के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो तीनों साथ में ही अपनी पूरी जर्नी तय करते हैं। कुछ घंटों में यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद भी पॉला और लिंडा एक दूसरे के दोस्त बने हुए थे, यानी कि यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले पॉला ने अपने कुछ दोस्त बना लिए। इसीलिए पॉला काफी ज्यादा खुश थी। अब पॉला वहां पर धीरे धीरे सेटल होकर पूरी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रही थी। इसी तरीके से पॉला लिंडा और डेविड के साथ एक बहुत ही बड़ी चैम्बर में पहुंच जाती है। ये वो चैम्बर था जहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए डेड बॉडीज रखी जाती थी। लेकिन जैसे ही वो तीनों अंदर की तरफ गए, तभी एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई डेड बॉडी हिलने लगी थी। लिंडा और डेविड तो ये चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही वहां से भागने लगे थे। लेकिन पॉला तो बिल्कुल भी नहीं डरती और उस डेड बॉडी के पास जाकर चेक करने लगती है। पॉला को तो डेड बॉडी के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते, लेकिन उसने सिर्फ ये नोटिस किया कि डेड बॉडी में कई सारे वायर्स लगे हुए हैं, जो कि एक दूसरे कमरे की तरफ जा रहे थे। पॉला तो लगातार उन वायर्स का पीछा करते हुए एक चैम्बर में पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर तो यूनिवर्सिटी के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स मौजूद थे, जो डेड बॉडी के अंदर करंट पास करके उसकी मूवमेंट कर रहे थे। यानी कि वो सभी स्टूडेंट्स हाल ही में आए हुए स्टूडेंट्स की रैगिंग कर रहे थे, उन डेड बॉडीज के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करके उनकी बॉडी हिलाकर। हालांकि इस रैगिंग की वजह से केविन और लिंडा वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो सीनियर स्टूडेंट्स पॉला से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा बहादुर निकली और वहां से भागी नहीं। इसीलिए अब सीनियर स्टूडेंट्स ने पॉला को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट किया। पॉला तो उस पार्टी में डेविड और लिंडा को भी अपने साथ लेकर आ जाती है और वहां पर तो सबसे ज्यादा मजे डेविड ही कर रहा था। लिंडा और पॉला तो शांत से एक जगह पर बैठे हुए थे। अब हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ गया था, लेकिन तभी अचानक पीछे से आकर किसी ने डेविड के सर पर हमला कर दिया था। वो तो तुरंत ही उस जगह पर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ लिंडा और पॉला पार्टी में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनका डेविड पर से ध्यान ही हट गया। उन्हें तो अपने सीनियर्स के साथ मजा आने लगा था। कुछ ही देर के अंदर जब डेविड को होश आता है, तब वो अपने आप को विदाउट क्लोथ्स के एक डाइसेक्शन टेबल पर पा रहा था। डेविड अपने चारों तरफ देखता है कि वो डाइसेक्शन रूम में मौजूद है और उसके सामने दो डॉक्टर्स थे, जो कि अपने सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स लेकर आ रहे होते हैं। डेविड को इन सारी चीजों में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए जब डॉक्टर्स वहां पर आ रहे थे, तब डेविड उन्हें धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उसने भी डाइसेक्शन इक्विपमेंट्स उठा लिए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा डॉक्टर आता है, जिसने कि डेविड को जान से मार दिया और अब वो डेविड की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रख लेते हैं।
अब यहाँ पॉला का अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे फर्स्ट डे होता है और उसके लेक्चर्स भी स्टार्ट हो चुके थे। वो तो अपने आप को इतनी ज्यादा लकी मान रही थी कि वो इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई कर रही है। एक एक करके पॉला और बाकी स्टूडेंट्स के क्लास चालू हो गए थे। सभी स्टूडेंट्स को तो एनाटॉमी के बारे में सभी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि आगे चलकर सभी को एक अच्छा डॉक्टर बनना है। अब उनका एक प्रोफेसर सभी को गाइड करता है और एक चैम्बर में लेकर आ जाता है जहाँ पर इंसानों के अलग अलग टाइप के स्केलेटन्स रखे गए थे। हालांकि प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि ये सारे स्केलेटन्स नकली हैं, लेकिन उन स्केलेटन्स को देखने से लगता है कि ये पूरी तरीके से असली हैं। उस चैम्बर के अंदर तो कई सारी अलग अलग चीजें रखी गई थी जो ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड है। तभी पॉला की नजर एक लेबल पर पड़ती है जिसमें कि उसके ग्रैंडफादर का नाम लिखा था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो गई इन सारी बातों को जानकर। तब प्रोफेसर पॉला को बताते हैं कि जरूर तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने जमाने में इस यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी अपने स्पेशल स्टूडेंट के ही नाम पर अपने लेबल डिसाइड करती है। पॉला को तो अब काफी ज्यादा प्राउड होने लगा था अपने ग्रैंडफादर के ऊपर। अब प्रोफेसर सारे स्टूडेंट्स को डाइसेक्शन रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पर उन्हें रियल डेड बॉडीज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। पॉला को तो एक हार्ट ट्रांसप्लांट का काम मिलता है, लेकिन वो जैसे ही स्ट्रेचर पर अपने प्रैक्टिस करने के लिए डेड बॉडी देखने गई तब वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डेविड की होती है। पॉला ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो गई, क्योंकि डेविड तो कुछ समय पहले ही उनके साथ मौजूद था और ये वही होता है जिसकी जान पॉला ने ट्रेन में बचाई थी। लेकिन पॉला ने तो नोटिस किया था कि डेविड के बॉडी में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होती जिससे कि उसकी अचानक मौत हो जाए। लेकिन प्रोफेसर पॉला से कहता है कि तुम्हें जितना काम दिया है उतना करो, नहीं तो तुम इस क्लास से बाहर जा सकती हो। पॉला तो तुरंत ही जाकर लिंडा को ये बात बताती है और दोनों थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे। दोनों को ये नहीं समझता कि आखिर कुछ दिनों के अंदर ही एक हेल्थी आदमी कैसे मारा जा सकता है। लेकिन पॉला इस तरीके से शांत नहीं बैठने वाली थी। वो तो बड़ी चालाकी से डेविड के डेड बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल लेती है और उसका अच्छे से चेकअप करने लगती है। वो नोटिस करती है कि डेविड की बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद हैं जो इंसानों की बॉडी में कभी पाए नहीं जाते, यानी कि इन केमिकल्स को बाहर से डेविड की बॉडी में डाला गया है। अब इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाने के लिए पॉला अपने एक एक्सपीरियंस कलीग को कॉल करती है जो कि एनाटॉमी लैब में काम किया करता था। उसका नाम पीटर होता है। पॉला ने तो पीटर को डेविड के बारे में सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो अचानक मर गया, लेकिन उसके बॉडी में कुछ अजीब तरीके के केमिकल्स मिले हैं। बट इसके बारे में पॉला को और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी थी। पीटर तो पॉला से कहता है कि मुझे तुम डेविड की डेड बॉडी का छोटा सा टिश्यू दे दो, जिसके बाद ही मैं उसके बॉडी के बारे में पता लगा पाऊंगा। पॉला तो तुरंत ही उस चैम्बर में चली जाती है जहां सारी डेड बॉडीज रखी गई थी। पॉला ने तुरंत ही डेविड की डेड बॉडी बाहर निकाली और उसका चेकअप करने लगी। तभी पॉला डेविड के पैरों के पास देखती है तो वहां पर AAA का साइन बना हुआ था। आखिरकार ये सारे सिंबल किसने बनाए और इसका मतलब क्या है, ये तो पॉला को अभी फिलहाल के लिए नहीं पता। वो तुरंत ही डेविड की डेड बॉडी से एक टिश्यू का सैंपल कलेक्ट कर लेती है, पर जैसे ही वो डेविड की डेड बॉडी को अंदर रखने गई वहाँ पर कॉलेज का एक स्टाफ आ गया था। उस स्टाफ को देखकर पॉला काफी ज्यादा घबरा गई। स्टाफ तो पूछने लगा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जाकर पॉला कहती है कि मुझे प्रोफेसर ने यहाँ पर भेजा है, और अब पॉला तो उस स्टाफ से डेविड के मरने का कारण पूछने लगी थी। हालांकि स्टाफ उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। पॉला तो इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन शायद उस स्टाफ को पॉला के ऊपर शक हो गया था। पॉला के जाने के बाद स्टाफ किसी अनजान आदमी को कॉल करता है और बताता है कि पॉला डेविड के मरने के बारे में पता लगा रही है। अब कुछ समय बाद हमें दिखाई दिया कि पॉला अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा के साथ बैठकर कुछ बातें कर रही थी। वो तो लिंडा को डेविड के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे उसने डेविड के पैरों पर AAA का साइन देखा था, लेकिन फिलहाल के लिए पॉला को भी नहीं पता कि उसका मतलब क्या है, और अब वो इसका मतलब जानना चाहती थी। इसीलिए पॉला लाइब्रेरी की अलग अलग किताबें उठाकर पढ़ने लग जाती है। कई घंटों तक लगातार अपनी रिसर्च करने के बाद पॉला को किताबों के अंदर AAA का सिंबल मिल ही गया था। दरअसल ये सिंबल किसी एक अलग ही सोसाइटी का है जो जिंदा इंसानों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे। ये भी एक एनाटॉमी सोसाइटी होती है जो जिंदा लोगों की बॉडी पर मेडिकल ट्रीटमेंट किया करते थे, लेकिन ये पूरी सोसाइटी उन्हीं इंसानों को चूज करती थी जिन्हें पहले से कुछ बीमारी हो, और उस बीमारी का पुराने तरीके से ट्रीटमेंट करके अगर इंसान बच भी जाए तो उनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था ताकि आने वाली पीढ़ी उस पर रिसर्च कर सके। इस सोसाइटी का नाम एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी होता है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद पॉला को कहीं न कहीं शक हो रहा था कि ऐसी सोसाइटी इस कॉलेज से भी कहीं न कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि डेविड को पहले से हार्ट की प्रॉब्लम थी और शायद इसीलिए सोसाइटी वालों ने डेविड को पकड़ लिया और उसे जान से मार दिया। हालांकि पॉला ने जब लिंडा को ये सारी बातें बताई तब लिंडा इन बातों पर भरोसा ही नहीं करती। वो तो उल्टा पॉला को ही कह रही थी कि तुम पागल हो चुकी हो, डेविड की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है।
लेकिन पॉला को कहीं न कहीं सारी चीजें गलत लग रही थी और वो इस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करने वाली। अब पॉला को यहाँ पीटर का कॉल आता है जो उसे अपने सारे रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा था। पीटर कहता है कि जो टिश्यू के सैंपल्स तुमने मुझे प्रोवाइड किए थे उसके अंदर कुछ ऐसे अजीब से केमिकल्स पाए गए हैं जो इंसानों के बॉडी के अंदर मौजूद सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके उनका पूरा शरीर प्लास्टिक जैसा बना देते थे, जिससे कि वो बॉडी ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रहे। पॉला तुरंत ही समझ गई थी कि यूनिवर्सिटी में जो सारे स्केलेटन्स और इंसानों की बॉडीज रखी गई हैं, वो रियलिटी में असली इंसानों की बॉडीज हैं और शायद उन्हें भी इन्हीं केमिकल्स का यूज करके वो स्केलेटन बना दिया होगा। पॉला को जब ये बात पता चली तब वो तुरंत ही अपने प्रोफेसर के पास भागती हुई चली आई और उन्हें सब कुछ बताने लगी। लेकिन वो प्रोफेसर तो पॉला पर ही गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें डेविड के केस से दूर रहना चाहिए, तुम पूरी तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हें डॉक्टर बनना है। लेकिन पॉला को तो अब और भी ज्यादा चीजें पता करनी थी। लेकिन तभी अचानक उसे अपने बेड पर कई सारे खून के धब्बे दिखाई दिए। जैसे ही वो चेक करने जाती है तभी उसके बेड के ठीक नीचे काफी ब्लड गिरा हुआ था और वहाँ पर एक कैंडल जलाकर रखी गई थी। पॉला नहीं समझ पाती कि आखिर उसके कमरे में घुसा कौन और ये किसने किया है। लेकिन तभी उसे किताब में पढ़ी हुई एक बात याद आती है उस एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, यानी कि वो सोसाइटी अगर किसी इंसान से गुस्सा है या फिर उन्हें डराना चाहती है तब वो शुरुआत में इसी तरीके से उस इंसान के बेड के नीचे कैंडल रख देते थे। सेकेंड स्टेज में वो उस इंसान के पैरों पर 3 छेद कर देते, थर्ड स्टेज में वो सोसाइटी वाली चेहरे पर निशान लगा देते और आखिरी स्टेज तक आते आते अगर वो इंसान नहीं सुधरता तो वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देते। पॉला तुरंत ही समझ जाती है कि शायद ये सोसाइटी वाले नहीं चाहते कि मैं इस केस के ऊपर रिसर्च करूं और अब उनका टारगेट मैं हूं। पॉला जैसे ही अपने कमरे की इन्वेस्टिगेशन करती है तभी अचानक उसे बेन नाम का एक लड़का मिल गया था। बेन काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, पर बेन पॉला से कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने आया था, लेकिन वो तो कमरे में है ही नहीं। बेन और पॉला बैठकर बातें करने लगते हैं जिसमें कि बेन काफी ज्यादा डिप्रेशन में था क्योंकि वो लिंडा से प्यार तो करता है लेकिन उसे पता था कि लिंडा उसके ऊपर चीट कर रही है। अब पॉला को इन चीजों में नहीं पड़ना था, इसीलिए वो बेन से कह रही थी कि अभी तो लिंडा यहाँ पर नहीं है, वो जब आएगी तब तुम यहाँ पर आ जाना। ये सारी बातें करने के बाद बेन भी वहाँ से चला जाता है। पॉला तो अब उस सोसाइटी के बारे में ही रिसर्च करने में लग गई थी। वहीं अब हमें डाइसेक्शन रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर लिंडा एक दूसरे लड़के के साथ मजे कर रही थी, लेकिन तभी उन दोनों को इस तरीके से क्लोज होते हुए बेन ने देख लिया था। बेन को तो लिंडा और उस अनजान लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उसने पास ही में पड़ी हुई एक इंजेक्शन को उठाया और दोनों की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। सबसे पहले बेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उस लड़के को जान से मार देता है और फिर लिंडा का पीछा करने लगता है। लिंडा काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो लगातार जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन एक समय के बाद ऐसा लगने लगा कि उसकी बॉडी पत्थर की बनती जा रही है। लिंडा तुरंत ही उस जगह पर गिर गई और उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। लिंडा की तो पूरी बॉडी एकदम जम गई थी। शायद इंजेक्शन में वही खतरनाक केमिकल होगा जिससे कि इंसानों की बॉडी प्लास्टिक की बन जाती थी। बेन तो किसी को बिना बताए उन दोनों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके चेंबर में रख देता है और अब बेन सारी चीजों को साफ करके वहां से निकल रहा था क्योंकि उसे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। अब पॉला यहाँ पर अपनी फ्रेंड लिंडा को ढूंढ रही थी क्योंकि कल रात से वो अपने घर पर नहीं आई थी, लेकिन पॉला को क्या पता था कि लिंडा तो अब मर चुकी है। डाइसेक्शन रूम में जाने के बाद पॉला वहाँ मौजूद एक डायरी को देख रही होती है जहाँ पर एंट्रीज मौजूद थी कि किस मेंबर ने कौन सी डेड बॉडी यहाँ पर लाई है। तब जाकर पॉला को पता चला कि डेविड की डेड बॉडी कुछ समय पहले बेन ने ही यहाँ पर लाई थी, इसीलिए वो बेन से कुछ पूछताछ करने चली गई। बेन को भी रिसेंटली पता चला था कि पॉला डेविड के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए बेन ने पॉला को साफ साफ कह दिया कि तुम ये सारी चीजें बंद कर दो, नहीं तो मैं भी तुम्हारी वो हालत करूंगा जो बाकी लोगों के साथ की है। पॉला इस बात से थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई और उसे बेन के ऊपर ही शक होने लगा। वो तो डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर्स के पास चली जाती है बेन के बारे में बताने के लिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को सबूत की जरूरत थी और पॉला के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि बेन ही वो कातिल है, इसलिए पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब थोड़ी देर बाद बेन पॉला को डाइसेक्शन रूम में बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन बेन अब उसे धमकी देता है कि तुम इस बारे में बिल्कुल किसी को मत बताना और अगर ऐसा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। पॉला को ये धमकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो बेन से बातें किए बिना वहाँ से दूर चली जाती है। वो तो एक चैम्बर में पहुंच चुकी थी जहाँ पर कुछ इंजेक्शंस रखे होते हैं और वो देखकर समझ जाती है कि इन्हीं इंजेक्शंस के अंदर वो केमिकल मौजूद है जिससे कि इंसानों के पूरे ब्लड सूख जाते थे और उनकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती थी, यानी कि डेविड की तरह और भी सारे लोगों को मारने का काम यहीं पर हो रहा है। तभी पॉला को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही एक छोटी सी नुकीली चीज लेकर पीछे मुड़ जाती है, लेकिन वो बेन नहीं बल्कि प्रोफेसर थे।
प्रोफेसर को भी पता था कि पॉला डेविड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसीलिए वो पॉला के सामने एक डार्क रियलिटी रिवील करते हैं। प्रोफेसर कहने लगे कि जिस एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में तुम पता कर रही हो, मैं उसका मेंबर हूँ और वो सोसाइटी आज भी एग्जिस्ट करती है, और अगर वो सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती तो आज मेडिकल साइंस जिस लेवल पर मौजूद है वो कभी नहीं हो पाता। हमें धीरे धीरे इंसानों के ऊपर एनाटॉमी रिसर्च करके कई सारी बीमारियों के इलाज मिलते जा रहे हैं, जिससे कि आने वाली इंसानों की जनरेशंस काफी हेल्थी रहेंगी और उनके पास बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज होगा। प्रोफेसर तो पॉला को एक शॉकिंग बात बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने ही उस केमिकल का इन्वेंशन किया था जो लोगों की बॉडी की पूरे ब्लड सैंपल्स को सोख कर उन्हें प्लास्टिक बना देता, और तुम्हारे ग्रैंडफादर भी हमारी हिपोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा थे। पॉला तो ये सारी बातें सुनकर एकदम चौंक जाती है और उन्हें तो अपने ग्रैंडफादर से ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। पॉला तुरंत ही अपने ग्रैंडफादर के पास चली गई उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए, लेकिन अब पॉला को बताया गया कि उसके ग्रैंडफादर कुछ ही दिनों पहले मर चुके हैं। ये बातें पॉला को अंदर से तोड़ कर रख देती हैं। वो पूरी तरीके से उदास हो चुकी थी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ही हमेशा उसे सपोर्ट किया करते थे। अब हमें बैन दिखाया जाता है जो हिपोक्रेटिक सोसाइटी के सामने मौजूद था। वहाँ पर तो सोसाइटी के सारे मेंबर्स के साथ साथ प्रोफेसर भी होते हैं। प्रोफेसर सभी को बता रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी काफी सालों से चलती आ रही है और हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें कि बैन ने पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया है, क्योंकि बैन ने अपने पर्सनल काम और अपने फायदे के लिए लोगों की जान ली है और ये सारी चीजें सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ थी। इसीलिए प्रोफेसर सोसाइटी के सारे मेंबर्स से कहते हैं कि हम बैन को सजा देंगे। हालांकि बैन कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ जो भी गलत करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा और एक तरीके से मैं उन सभी को जान से मारकर सोसाइटी के एक्सपेरिमेंट के लिए और बॉडीज जमा कर रहा हूँ। लेकिन प्रोफेसर और बाकी मेंबर्स को पता था कि ये काम बहुत ही गलत है, इसीलिए अब वो बैन को लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर आगे से तुमने कोई भी ऐसा काम किया तो तुम्हें सोसाइटी से बहिष्कृत करके जान से मार दिया जाएगा। लेकिन बैन बहुत ही जिद्दी था, उसे किसी भी तरीके से उन लोगों को खत्म करना है जो उससे नफरत करते थे। यहाँ पॉला अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद काफी ज्यादा अकेले रहने लगी। वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, इसीलिए मूड फ्रेश करने के लिए वो अपने फ्रेंड के घर पर चली गई। लेकिन उसके कमरे में जाकर देखने के बाद पता चला कि उसका फ्रेंड भी उस सोसाइटी का एक मेंबर है। पॉला इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और वहां से चली आई। उसे तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ जाए। वो पूरी तरीके से अकेली पड़ चुकी थी। अब पॉला सीधा अपनी यूनिवर्सिटी में आ गई थी, जो उसी लेबोरेटरी में चली जाती है जहाँ पर वो सोसाइटी वाले अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे। थोड़ा अंदर जाने पर पॉला देखती है कि वहाँ पर तो बैन भी मौजूद था जो उसकी फ्रेंड लिंडा की बॉडी का स्केलेटन बना रहा होता है। पॉला ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन पॉला वहां से भागती इससे पहले बैन ने उसे पकड़ लिया और पॉला को मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में जब पॉला को होश आता है तब वो डाइसेक्शन टेबल पर मौजूद थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पॉला तो चाह कर भी पता नहीं क्यों अपने बॉडी को हिला ही नहीं पाती। फिर उसे अंदाजा हुआ कि शायद बैन ने उसे वही केमिकल दे दिया है जिससे कि पॉला की बॉडी का पूरा ब्लड सूख जाएगा और वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात अच्छी होती है कि पॉला ने इस केमिकल के ऊपर रिसर्च किया था और उसे पूरी तरीके से पता होता है कि इस केमिकल का एंटीडोट कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन पूरी बॉडी एकदम से जम जाने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाती। थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर पॉला का वही दोस्त आ जाता है जो एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी का मेंबर था। लेकिन पॉला का दोस्त कहता है कि मैं सोसाइटी का मेंबर नहीं हूँ, बल्कि मैं उस सोसाइटी के ऊपर अपनी डीप रिसर्च कर रहा था और शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो चुकी है। पॉला को ये बातें सुनकर अपने दोस्त पर भरोसा हो जाता है, इसीलिए वो पॉला को आजाद भी करने लगता है। पॉला तुरंत ही अपने दोस्त को गाइड करती है कि तुम इस केमिकल का एंटीडोट कैसे बना सकते हो। पॉला का दोस्त तुरंत ही लेबोरेटरी में जाकर वो सारे कॉम्बिनेशंस को एक साथ मिलाकर उसके बॉडी में इंजेक्शन लगा देता है, यानी कि अब पॉला के बॉडी में एंटीडोट होने के कारण केमिकल का असर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात तब हुई जब उस जगह पर बैन अपने साथी के साथ आ जाता है। बैन ने तो तुरंत ही पॉला के दोस्त को पकड़ लिया और उसे बेहोश करके स्ट्रेचर पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि बैन पॉला के दोस्त को मारना चाहता है और उसकी बॉडी को प्रिजर्व करना चाहता है। लेकिन बैन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पॉला को एंटीडोट मिलने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब जैसे ही बैन उसके साथी को मारने जाता तभी पॉला स्ट्रेचर पे से उठकर वही केमिकल ले लेती है और बैन के उस साथी के बॉडी में डाल देती है। इस केमिकल की वजह से तो बैन का वो साथी पूरा बेहोश हो चुका था और अब बैन भी पॉला को ठीक देखकर एकदम सतर्क हो जाता है। पॉला तुरंत ही अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगी थी क्योंकि अब बैन उसका पीछा कर रहा होता है।
बेन ने डिसाइड कर लिया था कि वो पॉला को जान से मार देगा, क्योंकि उसे अब एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में काफी जानकारी पता चल गई है। पॉला तो अब बड़ी चालाकी से बेन के ऊपर हमला करती जा रही थी, जिससे कि वो काफी कमजोर हो जाता है। एक समय पर जब पॉला और बेन का मुकाबला आमने सामने हुआ, तभी पॉला ने अपने हाथ में एक नुकीली डाइसेक्शन किट लेकर तुरंत ही बेन के बॉडी में घुसा दिया। बेन उसके ऊपर हमला करता है, इससे पहले वो पूरी तरीके से मारा जा चुका था। यानी कि पॉला ने एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के सबसे बैड मेंबर को खत्म कर दिया है। कुछ समय में ही पॉला अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल में आ जाती है। उसने तो अपने दोस्त को भी वो एंटीडोट दे दिया था जो केमिकल के असर को कम कर देगा। जिसके बाद पॉला अपने उसी फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगी थी। लेकिन अब हमें डाइसेक्शन रूम में एक लड़का और एक लड़की आते हुए दिखाई देते हैं जो उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। वो दोनों तो तारीफ कर रहे होते हैं बेन के बारे में कि उसने कितना अच्छा काम किया है सोसाइटी के लिए। और अब हमें पता चला कि ये दोनों स्टूडेंट भी एंटी हिपोक्रेटिक सोसाइटी में शामिल कर लिए गए हैं, जो बेन की ही तरह कई सारे स्टूडेंट्स को जान से मारकर सोसाइटी के लिए बॉडीज जमा करेंगे। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके के मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।